सबसे पहले आपको खबर देंगे कि मुस्तफ़ा आमिर को कैसे और किन हालात में कत्ल किया गया। आज न्यूज़ की टीम बलूचिस्तान के इलाके दूरेजे की तरफ इस वक्त रवाना है। 150 किलोमीटर दूर दुश्वार गुजार रास्तों से किसी को पहुंचाना किस तरह मुमकिन हुआ? क्या किसी ने रास्ते में पूछा या नहीं? कातिल वापस कराची किस तरह पहुंचे? ये तमाम सवालात के जवाब ढूंढने आज न्यूज़ की टीम रवाना है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त बलूचिस्तान के रास्ते में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सौलत, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ तक पहुँचे? बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बलूचिस्तान की तहसील धीराजी के मुकाम से, जो कि वीरब डिंगा के इस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ, जो कि कराची से तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के फासले पर है। 70 किलोमीटर का रास्ता हमने तय कर लिया है। मज़ीद 60 किलोमीटर का फासला है जहाँ तक हमें पहुँचना है धीराजी के मुकाम पर और फिर ये वही मुकाम होगा जहाँ पे अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा को लेकर आया था और यहाँ पर लाकर जो है वो उसकी गाड़ी को नजर आतिश किया था और लाश को भी जो है वो जलाकर मस्त कर दिया गया था। रास्तों के हवाले से अगर मैं बताऊं तो इस वक्त जो रास्ते 70 किलोमीटर में हमने तय किए हैं, तो इन मकामात पर अब तक 4 चौकियां जो हैं वो सामने आई हैं। पहली चौकी हमदर्द चौकी थी, दूसरी चौकी साकरान की बलूचिस्तान में दाखिल होते ही पहली चौकी सामने आई थी, तीसरी चौकी जो है वो लारक चौकी आई थी और अब धारिजी थाने की पहली चौकी हम जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। ये 4 चौकी अब तक हमने क्रॉस करी हैं, जबकि एक रास्ता यहाँ पर हमने कुछ देर पहले देखा कि एक रास्ता नूरानी की तरफ जाता है और तो दूसरा रास्ता धारिजी की तरफ आ रहा था। धारिजी वाले रास्ते पर इस वक्त हम गामजन हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रास्ते इतने सन्नाटे वाले रास्ते हैं कि अगर यहाँ पे रात में कोई शख्स यहाँ से गुजरता है तो यकीनन एक खौफ का माहौल पैदा होता है, लेकिन इस खौफ के माहौल के अंदर दिन में भी जो है वो इन रास्तों पर जो है वो खौफ आता दिखाई देता है। लेकिन जो अरमगान सिर्फ आधा रास्ता कवर किया है, कितनी देर लगी है आधे रास्ते तक पहुँचने में? कराची से कितनी चौकियां, कितनी चुंगियां पड़ी थी, पुलिस चुंगियां कितनी पड़ी थी जहां पर चेकिंग पॉइंट हो सकते थे, चाहे मीडिया की गाड़ी हो? लेकिन अगर सिक्योरिटी के पर्पस के तौर पे देखा जाए तो क्या वो भी चेकिंग का मरहला होता है? वहां पे पुलिस मौजूद होती है उन चेक पोस्टों के अंदर? देखिए मुताहिर साहब, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई है। ना तो कराची की जो खारजी यहाँ पे चौकी थी हमदर्द चौकी, ना वहाँ पे हमें कोई पुलिस जो है वो पोस्ट के ऊपर कोई पुलिस एहलकार दिखाई दिया और ना ही बलूचिस्तान के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। 3 चौकियाँ हम क्रॉस कर चुके हैं, किसी मुकाम पे भी स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी नहीं है। और यही सूरत हाल हमने कराची में भी देखी है कि जब हम अपने दफ्तर से निकले हैं और अपने दफ्तर से होते हुए माई कुलाची रोड और फिर उसके बाद जो शेरशाह रोड क्रॉस किया और फिर उसके बाद गुलबाई से होते हुए हम सईदाबाद टर्मिनल क्रॉस किया, मोचको से फिर हम नॉर्दर्न बाईपास गए और हमदर्द चौकी तक पहुंचे, तो इन पूरे रास्तों में हम कहीं भी हमने जो है वो पुलिस की नाकाबंदी दिखाई नहीं दी गई। और फिर कराची जब हमने ख़त्म की और बलूचिस्तान में दाखिल हुए तो फिर वहाँ पे भी हमें यही सूरत हाल जो है वो देखने में आई है कि कहीं किसी मुकाम पर भी जो है वो पुलिस पोस्ट तो मौजूद है, पुलिस चौकियाँ मौजूद हैं, लेकिन पुलिस एहलकार सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी अच्छा सौलत, आप अभी आधे रास्ते में पहुँचे, आपने जिस तरह जिक्र करा कि कोई पुलिस एहलकार नहीं मिला, बलूचिस्तान में दाखिल हुए हैं, वहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल अभी तक देखी नहीं है। कितनी पुलिस की हुदूद वहाँ पे देखी गई है? कितने पुलिस स्टेशन की हुदूद, जो बड़े पुलिस स्टेशन है जिनको नामी गिरामी के तौर पे जाना जाता है इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, कितने ऐसे पोस्ट पड़े वहाँ पे? और इस हवाले से कोई नफरी वहाँ पे दिखी आपको कहीं खड़ी हुई है ऐसी? देखिए, इस वक्त जिन रास्तों से हम गुजरे हैं उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कराची की अगर बात करें सिंध में, तो कराची के अंदर जो है वो सबसे बड़ा थाना हमदर्द जो चौकी जिस थाने में आती है वो है मंगोपीर का थाना, जहां से ये गाड़ी अंदर दाखिल हुई है। इसके बाद बलूचिस्तान में 2 थाने जो है वो पड़ते हैं, जिसमें एक साकरान का थाना है जिसमें 2 चौकियाँ अब तक सामने आई थी और जो धरीजी का थाना है वहाँ पर 1 चौकी जो है वो सामने आई है। कुल मिला के अब तक 4 चौकियाँ जो है हम क्रॉस करके आ चुके हैं। ना तो हमारी गाड़ी को किसी ने रोका और ना चूंकि हमारी गाड़ी तो प्रिंटेड है और मीडिया की गाड़ी है, लेकिन हमने पूरे रास्ते में जो है वो किसी भी जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं भी रास्ते में नहीं रोका गया, और आपने बताया भी क्या ट्रैफिक जो एहलकार थे वो भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि जो गाड़ी जिसमें ले जाया गया मुस्तफ़ा को उसकी तो नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं थी। देखिए, ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर दिखाई तो दिए, लेकिन वो एक्टिव दिखाई नहीं दिए। वो छाँव में बैठे हुए ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन कहीं पर भी जो है वो ना गाड़ियों को रोका जा रहा था। बाड़ ज़रूर लगाई हुई थी, रास्ते ज़रूर रोके हुए थे, लेकिन ना तो पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद था। जो गाड़ी आराम से गुजर रही थी वो गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। ट्रक डंपर्स जो है वो वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी को नहीं रोका गया। कोई ऐसी तलाशी का सिलसिला जो है वहाँ पर देखने में नहीं आया। हाँ, हमदर्द चौकी के पास हमने देखा कि जब कराची से एग्ज़िट करते हैं और
बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं तो उस मुकाम पर S4 मंसूबे के तहत जो CCTV कैमराज लगाए गए थे वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इस बात की निशानदेही भी करते हैं। और जो ABC से ज़राए हैं वो ये बात भी बताते हैं कि IG सिंध की ज़ेर सदारत चलने वाला जो S4 मंसूबा है, वहाँ पे S4 मंसूबे के अंदर भी जो है वो अरमगान और शिराज को जो है वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए देखा गया था। कुछ तस्वीर वहाँ से भी ली गई थी जिससे बात जाहिर हुई थी कि ये रास्ता जो है उन्होंने ये वाला रास्ता इख्तियार किया था। तो धारेजी के मुकाम तक अब तक हम 4 चौकियाँ क्रॉस कर चुके हैं और इन 4 चौकियों के दौरान हमने ये देखा है कि सड़कों पर किसी किस्म की कोई स्नैप चेकिंग मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी देखने में आ रही है। इसी तरीके से अरमगान और शिराज भी मुस्तफ़ा को लेकर इन्हीं रास्तों से जो है वो धारेजी तक पहुँचे थे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि धारेजी पहुँचते हुए कितनी जगहों पे हमें रोका जाता है और कौन कौन सी गाड़ियों को जो है वो रोका गया है और चेकिंग की जा रही है। ठीक है सौलत, अभी तो कुछ वक्त बाकी है और अभी कुछ फासला भी बाकी है, आधा फासला अभी आपने तय किया और यकीनी तौर पे पहुंचते पहुंचते शायद वहाँ पे दिन भी ढल जाए। सौलत, इस हवाले से आपसे मज़ीद भी बात करते रहेंगे। एक और ये बात थी कि मुल्ज़िम अरमगान ने इंकशाफ किया था, उसने बताया कि उसने किस तरह से तशद्दुद किया, किस चीज़ से तशद्दुद किया, लोहे की जो रॉड है वो बरामद हुई थी। उस हवाले से क्या अब तक अपडेट सामने आई हैं? उस रॉड को फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है और उसने अपने बयान में मज़ीद क्या कहा था? देखिए, अरमगान इस वक्त पुलिस के 4 रोज़ा रिमांड में हैं और रिमांड के दौरान उससे तफ्तीश का सिलसिला जारी है और उसने अब जो है वो जो हमारे ज़राए हैं ABCC के वो ये बात बताते हैं कि अरमगान की जानिब से एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया है और आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। आला कत्ल से मुराद ये है कि जब अरमगान को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस रॉड से अरमगान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो रॉड पुलिस ने अपनी जो है वो तहवील में ले ली है और वो रॉड अरमगान के बंगले से उसके गार्ड रूम के अंदर से मिली है। और अरमगान ने ये बात बताई है कि मैंने जो है वो मुस्तफ़ा के सर पर ये रॉड मारी थी और उसके बाद न सिर्फ सर बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है वो इस रॉड से तशद्दुद किया गया था और टांगों पर भी जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था मुस्तफ़ा को। और फिर शिराज की जानिब से अरमगान को रोका गया कि इतना नहीं मारो, जिसके बाद अरमगान जो है वो थोड़ा साइड में बैठा और फिर इन दोनों ने, क्योंकि जो मुस्तफ़ा था वो बेहोशी की हालत में आ गया था, तो अरमगान और शिराज ने मिलकर जो है वो मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालने के बाद इसको जो है वो कराची से लेकर निकले और फिर बताया गया कि इसको मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए धारेजी के मुकाम तक जो है वो लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पे अब तक ये बात जो है वो क्लियर होती दिखाई नहीं दे रही है कि धारेजी का ही मुकाम क्यों जो है वो चूज़ किया गया। एक बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि हम इस रास्ते पर जो है वो आ रहे हैं और हम मुसलसल ये बात देखते हुए आ रहे हैं कि इस रास्ते में बहुत सारे ऐसे पुरखतर मुकामात हैं जहाँ पे इस गाड़ी को रोक दिया जाता और वहाँ जला दिया जाता, लेकिन सिर्फ धारेजी का ही इंतखाब क्यों किया गया। लेकिन जब हमने ABCC ज़राए से बात करी कि मुस्तफ़ा से क्या, अरमगान से क्या ये सवाल किया गया कि धारेजी का मुकाम ही क्यों, तो उनकी जानिब से बताया गया कि अरमगान से जब पूछा गया कि धारेजी के ही मुकाम पर क्यों इसको जो है वो गाड़ी को ले जाकर जलाया गया, तो अरमगान की जानिब से ये बात सामने आई कि हम सिर्फ गाड़ी चला रहे थे और चलाते चलाते 2-2.5 घंटे का जब सफ़र गुजर चुका तो हमने देखा कि वो जंगल बयाबान है, हमने वहाँ ले जाके इसकी गाड़ी को जो है वो नजर आतिश किया। यहाँ पे इससे पहले जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया गया है और उसकी निशानदेही पर लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। उसने अपने बयान में भी कहा कि हम गाड़ी चलाते जा रहे थे और जहां मकाम पे पहुंचे वो धारेजी का मकाम था, वहां जला दिया। लेकिन ये सवाल यही पैदा होता है कि जिस तरह सौलत ने भी जिक्र करा कि धारेजी का ही मकाम क्यों चूज़ किया गया, इस काम को अंजाम देने में मुस्तफ़ा आमिर को कैसे और किन हालात में कत्ल किया गया, इस हवाले से बयान तो दिया गया है मगर इसके जो हक़ाइक़ हैं वो आज न्यूज़ की टीम ढूंढने बलूचिस्तान के इलाके धारेजी की तरफ इस वक्त रवा दवा है। आधा फासला अभी तक तय किया, 70 किलोमीटर का जो फासला है वो टीम पहुंच चुकी है, बाकी आधा रास्ता रह गया है। वहां पर पहुंच के तमाम चीज़ों को देखा जाएगा कि 150 किलोमीटर दूर दुश्वार गुजार रास्तों से किसी को पहुंचाना किस तरह मुमकिन हुआ है, कितनी पुलिस चौकियां थीं, इसमें क्या अहलकार थे। वो अब तक तो ये सूरत हाल सामने आई कि कोई पुलिस अहलकार वहां पे दिखाई नहीं दिया है। 3 बड़े थाने जो कराची से धारेजी की तरफ जब चलते हैं तो 3 बड़े थाने पड़े जहां पर कोई भी उस हदूद के अंदर कोई भी पुलिस चेक पोस्ट के अंदर पुलिस अहलकार कोई मौजूद नहीं था। क्या किसी ने रास्ते में पूछा या नहीं, कातिल वापस कराची कैसे पहुंचे, इस हवाले से दीगर सवाल के जवाब ढूंढने आज न्यूज़ की टीम रवा दवा है। बहुत शुक्रिया सौलत जाफी, अपडेट किया आपने।